वो लोग गाली देना उनके खून में है। गालियां देना, आतंकवाद को पैदा करना, बड़ा करना, पालना, पोसना, भेजना, तभी वहां आतंकवाद रह जाता है। भारत इसरो में पहुंच गया, भारत सूरज पे पहुंच गया, भारत चंद्रयान 3 पे सफलता पहुंच गया, भारत G20 मना रहा देश में, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, भारत दुनिया की ताकत बनने जा रहा है। वो कटोरा लेके अपने कहीं गधे बेच रहे हैं, कहीं कुत्ते बेच रहे हैं, चाइना को गधे बेच के अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। वो हिंदुओं को सताते हैं, हिंदुओं को मारते हैं, हिंदुओं को पीटते हैं, हिंदू बहनों बेटियों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। क्या बताइए, पाकिस्तान में आजादी के समय जितनी मस्जिदें थी बड़ी घटी, लेकिन पाकिस्तान में जितने मंदिर थे खत्म हुए। लेकिन भारत में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं अपने इस्लाम मानने वाले मुस्लिम भाइयों के लिए, भारत में आजादी के समय जितनी मस्जिदें थी उससे 100 गुना मस्जिदें आज भारत में है। क्यों? क्योंकि हम मंदिरों का भी सम्मान करते हैं, मस्जिदों के लिए डोनेशन देते हैं। हम लोहा, सरिया, ईंट, मसाला मस्जिदों के लिए भी देते हैं, तो मंदिरों के लिए भी देते हैं, तो गिरजाघरों के लिए भी देते हैं, तो गुरुद्वारों के लिए भी देते हैं। हमारे यहां ट्रिपल तलाक कैश हो गया। भारत इस्लामिक देश नहीं है, पाकिस्तान में आज भी ट्रिपल तलाक चल रहा है। वो औरत को पांव की जूती समझते हैं। भारत में यत्र नारत्र सर्वत्र पूजते, हमारे देश में या देवी सर्वभूतेषु दिया जाता है मंत्र, और दुर्गा जागरण में नवरात्रों में देवियों की पूजा की जाती है, कन्या पूजन किया जाता है, बेटियों के द्वारा गृह प्रवेश कराया जाता है, बेटियों से सब शुभ कार्य कराए जाते हैं, बेटियों का सब पूजन करते हैं। तो सनातन तो पैदाइश होता है ना, 40 साल उम्र पार करने के बाद सनातन थोड़ी हो जाता। अब आप क्या सनातन धर्म से अच्छा इस्लाम धर्म है? नहीं ना, बेटियों के लिए सनातन धर्म से अच्छा नहीं। तो पैदाइश होता है ना, पैदाइश, हम आप पैदाइश सनातनी है, आ गया, हम आप पैदाइश सनातनी है, भी जाता है, आ भी जाता है। अगर वो सनातन धर्म नहीं जाता है, सनातन धर्म ग्रहण किया है, रिलीजन चेंज किया है, कन्वर्जन किया है, सर पे पल्ला रख के जय श्री राम, हाँ तो जय श्री राम हम नहीं मानते हैं सनातनी। तो कोई तो भारत माता भी जय नहीं बोलता है। यहाँ के तो ऐसे सांसद हैं जो फिलिस्तीन जय बोलते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते। क्या करें, उनके मुंह से भारत माता निकलता ही नहीं है, उनके लिए मादरे वतन नहीं निकलता है। और जबकि मैं कह रहा हूं, इस्लाम से ज्यादा 5 बार पंचवक्ती नमाज धरती की पूजा करते हैं, इसी भारत माता की पूजा करते हैं 5 वक्त। लेकिन बोलते नहीं, मुंह से बोलने में राजनीति है, बोलने में राजनीति हो जाएगी, वोट बैंक की बात हो जाएगी, सत्ता की बात हो जाएगी, सरकार की बात आ जाएगी। हम सुबह उठते हैं, पैर छू के धरती माँ के उठते हैं, अपने माता पिता के पैर छूते हैं। हमारे यहाँ सम्मान, हमारी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, हमारे देश की बहन बेटियां करवा चौथ से पति की उम्र मांग लेती हैं। यही तो पूर्णमासी हमारे यहाँ एक त्योहार है, जहां ईद के दिन हमारे यहाँ करवा चौथ पे उम्र मांग ली जाती है, पतियों की लंबी उम्र हो जाती है, और बकरीद पे कुर्बानी चढ़ जाती है। हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, नहीं, आप कर ही नहीं सकती। तो देखिए, ये हैं हमारे बड़े भाई और एडवोकेट AP सिंह और मैं श्रावणी मिश्रा। मेरी लड़ाई है उन 4 बच्चों को उनके मुल्क पहुंचाना, और इनसे ये लड़ाई आगे भी लड़ती रहूंगी, बराबर लड़ती रहूंगी। करने की, माँ को बेटियों से दूर करने की, उन बच्चों को मुल्क पहुंचाना है। एक ऐसी माँ से जो बेगैरत है, जो पहली बीवी के बच्चों को छोड़ चुका, दूसरी वाली छोड़ दिए, तीसरी वाली के पास है, अब चौथी हो जाएगी। उनके पास भेजने की इनकी लड़ाई है बेटियों की, और ये माँ के पास से हटाने की, माँ से जुदा करने की। इनका दिल अच्छे से जानता है कि मैं किस चीज के लिए लड़ रही हूँ, और इनसे अपने बड़े भाई से लगातार लड़ती रहूंगी। माँ से अच्छा बेटियों का कोई संरक्षक गार्जियन डेडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, फैमिली कोर्ट कह रही है, गार्जियनशिप एक्ट कह रहा है। इसको कोई दुनिया में चल नहीं। वो ये बात वहाँ लागू होता है ना, 99% माओ के ऊपर लागू होता है, ऐसी माँ पे लागू नहीं होता जो 24 घंटे ठुमके लगाए, लाइव करे, बच्चे न दिखे। हेमा मालिनी के भी, हेमा मालिनी जैसी कलाकार ठुमके लगाना बोल रही है। हेमा मालिनी कहाँ कंपेयर कर रहे हैं? कलाकारी तो कलाकारी है, अदाकारी है, अदाकारी की उनकी बेटियां थी, कलाकार की भी बेटियां
श्रीदेवी की भी बेटी रही, तो बेटी किसके पास रही? हाँ। तलाक के बाद माँ के पास। तो माँ के पास रही। जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी में डिस्प्यूट हुआ, बेटियां किसके पास रही? वो भाग कर ये भगोड़ापन ये सब दिखाकर तो नहीं थी ना, तलाक हुआ, यहाँ तो नहीं छोड़ के आई ना। यहाँ भी तलाक होते हैं, यहाँ भी डाइवोर्स होते हैं। कोर्ट से बच्चियों को सौंपा जाता है माँ को कि माँ के पास ही रहेंगी और माँ ही इनकी बेस्ट कस्टोडियन है, और बाप खर्चे देता है, बाप मेंटेन करता है, बाप शादियों के लिए पैसे देता है, बाप परमानेंट एलिमेंट देता है, लेकिन बच्चियां रहती माँ के पास ही। चलिए, तो ये लड़ाई जारी रहेगी, देखते हैं भाई जीतता है या बहन। नहीं तो अभी के लिए आप वकील नहीं और हम पत्रकार नहीं, मैं आपकी बहन, आप हमारे बड़े भाई। हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि क्या उन 4 बच्चों को उनके 4 बच्चे माँ के पास है ना, तो बाप कहाँ है? 25 बच्चों की अकेले फैसला ले लेगी। 25 बच्चों के माँ बाप की तो बात कर लो जो अमेरिका ने पकड़े हैं। उन 25 सामने वकील साहब जो दिख रहा है, इन 25 बच्चों की आपका क्या दिल नहीं धड़कता उन बच्चों के लिए? क्या उन बच्चों के लिए आपका दिल नहीं धड़कता? 25 बच्चों की तो बात कर लो, ये 25 बच्चे जो पकड़े गए हैं, इन बच्चों की तो बात कर लो। ये तो बात कर लो जो 25 ये तो बात कर लो, ये 25 बच्चों की तो बात कर लो जिन्हें गिरफ्तार किया गया। 25 बच्चे, ये 25 बच्चे किसके हैं? एक एक माँ के बच्चे हैं, एक एक पिता के बच्चे हैं। इन्हें बड़े तख्ते जिगर माना गया होगा, अपने लाडले होंगे, लेकिन बेच दी गई बेटियां। बेची हुई बेटियों के साथ क्या होता है? क्या होता है बताइए? बेटी हुई बेटियों के साथ क्या होता है? क्यों मानव तस्करी होती है? कितने पैसों में बेची जाती हैं, कितने पैसों में की जाती हैं? ये देखिए, ये भरे पड़े हैं द डॉन अखबार, ये भरे पड़े। ये राइट्स एक्टिविटी सलीम बर्नी ये तो हेल्ड इन कराची। तो ये बच्चे भी तो पाकिस्तान के, पाकिस्तान समझे क्या हो रहा है उनके साथ? पाकिस्तान समझे ना। ऐसे तो अमेरिका भी कहते थे पाकिस्तान से, उसने वहां से भागते हुए व्यक्ति को कराची एयरपोर्ट पे पकड़ लिया, निकलने नहीं दिया। यही होगा अरेस्ट हुआ। एक बात बताइए, बच्चे तो पाकिस्तान के हैं ना, पाकिस्तान सरकार समझेगी? बच्चे सीमा के हैं। माँ मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड, और खासकर मदर बेटियों की बेस्ट कस्टोडियन होती है। क्या भविष्य दे रही है वो? भविष्य पढ़ रहे हैं बच्चे, घूम के लगाना बच्चे पूरे दिन इधर उधर खाई बैठे रहना, बच्चे अच्छा खा रहे हैं, अच्छा तंदुरुस्त हो रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा उनका भविष्य है। क्या आप समझती हैं भारत में और उत्तर प्रदेश में बेटियों का भविष्य नहीं है? आप कहती, आप ये मुझे कहिए, पाकिस्तानी बच्चों का नहीं है। पाकिस्तान से अच्छा है, पाकिस्तान बच्चों का नहीं है, मतलब भारत से अच्छा भविष्य बच्चों का पाकिस्तान में हमारे लिए है, पाकिस्तान के बच्चों के लिए नहीं है ना। यही है, भारत में ही बेटियों का बहुत अच्छा भविष्य है। यहाँ 33% आरक्षण मोदी जी ने संसद और विधानसभा में दिया है। किनको? बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को। आज सदन में दिल्ली में देखिए 2-2 महिलाएं सांसद हैं। दिल्ली में 2-2 महिलाएं सांसद में बैठी हैं। दिल्ली देश की राजधानी ये है। केजरीवाल जी की बेगम किस तरह से बोलती हैं, ये कहीं और बोला जा सकता। आतिशी बहन आम आदमी पार्टी की लीडर के रूप में दिल्ली में काम करती हैं। आपके लिए भारत की बेटी, आपके लिए श्रावणी मिश्रा की कोई वैल्यू है? दिल्ली में शीला दीक्षित आपके लिए श्रावणी मिश्रा भारत की बेटी। मैं क्या पूछ रही हूँ, आपके लिए भारत